जो भीतर बाहर दोनों प्रकार से निर्मल हो। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित भगवान के निर्मल भक्त हैं। इस मर्म को मैं जान गया। अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। कल आपके स्मरण में हो श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को 80 घाट से लेकर गए थे तीर्थराज प्रयाग। आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को तीर्थराज प्रयाग से लेकर गए कैलाश के दिव्य शिखर पर बाबा के पास। अब मेरे बाबा कथा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए एक बार काशी में बैठे हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, परम रम्य गिरिवर कैलासो जहाँ शिव उमा निवासो तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला। नित नूतन सुंदर शब काला। नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि तर प्रभु गया वो। एक बार तेहि तर प्रभु गया गए। तरु बिलो की उर अति सुख भया। तरु बिलो की उर अति सुख भया। निज कर दासी नागरी पूछाला। निज कर दासी नागरी पूछाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। 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 एक बार कैलाश का दिव्य शिखर जहां भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। अभी आप ये ना सोचिएगा कि बाबा यदि कैलाश में सदैव है तो काशी में है। भगवान शंकर काशी में भी सदैव रहते हैं, बाबा कैलाश में भी सदैव रहते हैं। और एक रूप से बाबा साकेत में रघुनाथ जी की सेवा में सदैव बने रहते हैं। ये बाबा का स्वरूप है? कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहें तो बरगद। बरगद समझ रहे हैं ना? बरगद को सनातन धर्म में विश्वास का केंद्र माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। बट यानी विश्वास। और भगवान शंकर इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपना जीवन का भजन करते हैं। भक्त के जीवन के प्रत्येक व्यवहार का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कहां बैठ के भोजन करना है, ये बुफेलो सिस्टम का भोजन न करिए।
जो वो हाथ में लेके पा रहे हैं ना, उसका नाम है बुफेलो सिस्टम। एक ही नादी में सब टूटे हुए हैं। लीजिए, यदि मान लीजिए कहीं व्यवस्था नहीं है तो ले लीजिए, लेकिन उसको रखकर कहीं खाइए। कहाँ बैठकर व्यापार करना है, कहाँ बैठकर घर की चर्चा करनी है, कहाँ बैठकर भजन करना है, और तो और कहाँ बैठ के झगड़ा करना है, ये भी निश्चित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा एक घर ही बना के रखते थे झगड़ा करने वाला, उसका नाम होता था कोप भवन। जिसको लड़ना होता था कोप भवन में जाके बैठता था। क्यों? हमारे व्यवहार से हमारे वातावरण का निर्माण होता है। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में आनंद रहता है, जिस घर में वैर रहता है उस घर में केवल कलह रहता है। ये व्यवहार का परिणाम है। आप